और इसी के साथ पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, 2019 में इसने 24% का रिटर्न दिया। 11 फरवरी 2000 की बात करते हैं, सेंसेक्स 6000 रुपए पर चल रहा था और जो गोल्ड है उसकी 10 ग्राम की कीमत 4400 रुपए थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेस्ट किसको करना है। दोस्तों, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और एज ऑफ टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है 81,800 से ऊपर का भाव गोल्ड का चल रहा है और ये ऑल टाइम हाई प्राइस है। तो क्या गोल्ड आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? क्या गोल्ड ने निफ्टी या सेंसेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और गोल्ड में हम किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगा। तो इन वीडियो को जो बिगिनर ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट में पहला कदम रख रहा है, जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी है रिलेटिव है, उसको जरूर शेयर करना। हो सकता है ये वीडियो उसको हेल्पफुल हो जाए और वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना आप लोगों के लिए कितना सेफ, सिक्योर एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप मेरे पीछे अभी चार्ट देखोगे, यहाँ पे मैंने गोल्ड लगा रखा है और गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है 81,869 एज ऑफ टुडे। आज 31 है, 31 ऑफ जनवरी और ऑल टाइम हाई में प्राइस चल रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटर्न देखा, एक साल में 30% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है भाई। 30%। आप कोई सा भी इंडेक्स उठा के दिखा दो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, है ना, जिसके अंदर मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, जिसके अंदर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनके जिनके अंदर इन्वेस्ट करते आ रहे हो, क्या इतना रिटर्न दिया है? 5 साल में 100% का रिटर्न, ऑल टाइम हाई 200 कुछ परसेंट का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इतना जबरदस्त गोल्ड चल क्यों रहा है और हमको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेस्ट किसको करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के इंसान हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपका नेचर भी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन गोल्ड किन लोगों के लिए खासकर है और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? वांट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मींस अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप गोल्ड रखते हो तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में जाती है और गोल्ड स्लो एंड स्टडी जाता है ऊपर को। स्टेबल आपका एसेट है, तो स्टेबल एसेट है तो उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और गोल्ड के अंदर आप अपना बड़ा चंक, बड़ा अमाउंट, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप चाहते हो कि मैं 30 से 40 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि वो वहां पर मैं अपना बड़ा अमाउंट पर पैसा डालना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर रिटर्न कम है। तो बड़ा अमाउंट डालूंगा तो मेरे को एक सेफ एंड सिक्योर रिटर्न मिलेगा और मेरे को ज्यादा वॉलेटिलिटी की टेंशन भी नहीं होगी। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क फ्री और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। रिस्क फ्री कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने हर बड़े बुजुर्ग हर किसी के मुंह से सुना है, सोना खरीद लो, सोने में इन्वेस्ट कर लो, जाएगा तो ऊपर ही। क्योंकि सोना, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता, इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, हर किसी को इजीली उसको नहीं मिल सकता, है ना। उसका एक स्पेसिफिक प्राइस है, उसी प्राइस पर बंदा उसको खरीद सकता है। उसकी लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई इसको पहनना चाहता है, हर कोई इसको खरीदना चाहता है, हर कोई इसको रखना चाहता है। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर वक्त, हर बुरे वक्त में आपका साथ देता है। तो ये एक तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में भी आता है कि अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी को नहीं झेलना, तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा जो रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं। बीट द इन्फ्लेशन, अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में कि इसने इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया। देखो, अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 5%, 6%, 7% के आसपास चलता है ना। वैसे कागजों में तो 5%, 4% दिखाता है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन 6-7% तक भी चला जाता है। मींस अगर आपने आज की डेट में एक आईफोन खरीदना है, आपको आज की डेट में 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो अगले साल अगर आप सेम आईफोन खरीदने जाओगे या आईफोन अगले साल आपको खरीदना, तो आपको सेम आईफोन के लिए 1,06,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं आपने अब आपको अगले साल 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, लेकिन आपने अगर वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, आपने बैंक में रखने के बजाय, बैंक में रखोगे तो बैंक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 3-3.5% मिल जाएगा, लेकिन आपका फिर भी एक्स्ट्रा 3-3,500 रुपए जाएगा। तो अगर आप उस पैसे को ही कहीं पे इन्वेस्ट करते, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जैसे में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 12-12.5% का आरओआई मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया और गोल्ड में जब इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न मिला 1,10,000, 1,12,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, रिटर्न आपको मिला। आपको फोन पड़ा कितने का? 1,06,000 रुपए का। तो कुल मिला के आपने जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, उसको बीट किया गोल्ड में इन्वेस्ट करके। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, बैंक में अपना पैसा नहीं रखना चाहते हो कि यार ज्यादा पैसा बैंक में क्यों रखूं, क्योंकि बैंक का रिटर्न तो
इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आपको क्यों करनी चाहिए, वाई टू इन्वेस्ट, है ना। क्योंकि काफी सारे लोगों के डाउट आएंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करे भाई, गोल्ड के इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमारे पास, इतना अच्छा हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसमें क्यों ना करें। देखो आप कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और अभी आप मार्केट करेक्शन में, मार्केट में सेलिंग आ रही है, और क्यों मार्केट में सेलिंग आ रही है आप सभी को पता है, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी मार्केट में चल रहा है, सेलिंग प्रेशर चल रहा है। आपने जितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स, आपके फेवरेट स्टॉक्स थे, 40-50% डाउन चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के, तो आपने उसमें पैसा लगाया तो आपको कितना लॉस हो रहा होता है आपको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब जब मार्केट क्रैश हो रहा है, इक्विटी मार्केट नीचे आ रहा है, तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे क्यों चल रहा है? इसका रीजन सिंपल सा है कि लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट हमेशा से गोल्ड रखता है। जब लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं, वो कई अदर चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट रिस्क जहां पे है, वो रिस्क उनको रिटर्न नहीं देता है, वहां पे सेलिंग आता है, वहां से कैश फ्लो होता है ना, वो क्रैश हो रहा होता है वो वाला स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो लोग सबसे पहला एक पैसा कहाँ डालते हैं? गोल्ड में। तो मेंटली सबको पता है कि गोल्ड सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट जितना नीचे आएंगे गोल्ड उतना ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे तो गोल्ड उतना नीचे नहीं आता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बनी रहती है। ठीक है, तो पहली चीज गोल्ड हाई लिक्विड है। हाई लिक्विड कैसे? आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी भी मोड से इन्वेस्ट करो, तो आप इजीली अपना पैसा तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने भैया 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अब मुझे गोल्ड में मैंने इन्वेस्ट किया किसी भी वे के थ्रू, और मैं उस गोल्ड को बेचना चाहता हूँ, तुरंत बिक जाएगा, हाई लिक्विड, और 1 करोड़ का कैश मेरे हाथ में आ जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है ना, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बहुत स्टेबल चल रहा है। आप स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स को उठाओगे, ऊपर नीचे हाई वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन स्टेबल कौन रहता है? गोल्ड, और बहुत ज्यादा स्टेबल चलता है, इसीलिए लोगों का बहुत बड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड रहता है। उसके बाद इंटरनेशनल वैल्यू, देखो गोल्ड आपके पास है, गोल्ड को इंटरनेशनल वैल्यू, आप कहीं भी किधर भी गोल्ड को बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड है, मैंने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, तो मैंने ये गोल्ड किस लिए रखा हुआ है? ठीक है, मेरे को पहनने में भी अच्छा लग रहा है ना, एक ऑरा भी बनता है कि यार वेयरिंग गोल्ड, है ना, एक थोड़ा एक प्रीशियस मेटल है, हर कोई इसको पहनना चाहता है, पहली चीज। एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये गोल्ड मेरे को हेल्प करेगा। मैं कहीं पर भी किसी को भी कहीं पर भी सुनार की दुकान पर जाके कहीं जाके मैं इसको बेचना चाहूंगा, तो एट दैट टाइम जो इसकी वैल्यू होगी वो तुरंत मुझे इसको कैश आउट करके दे देगा। यहाँ चाहे ग्लोबल, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, लोग महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगा महंगा कोई ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड का कुछ पहनते हैं, और विदेश ट्रैवल करते हैं। उनका भी एक रीजन होता है कि अगर एट द टाइम ऑफ उनको वहां कुछ पैसे का जरूरत पड़ेगा, कुछ पड़ गया, तो ये ऐसे मेटल आप इसको ग्लोबली कहीं भी बेच सकते हो, इसकी ग्लोबल वैल्यू, और हर एक देश इस पे आपको जो उस टाइम का प्राइस चल रहा है उस पर आपको पे कर देगा। ठीक है, तो उसकी ग्लोबल वैल्यू भी है। आप इसको गोल्ड को ऐसे खरीदो, गोल्ड कॉइन वगैरह खरीदो, या आप उसको क्या बोलते हैं अपनी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट पर्पस रखो, तो कहीं भी आपका बिक जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, 2019 में इसने 24% का रिटर्न दिया। 2020 में जब पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, पूरा ग्लोबल मार्केट में सेलिंग थी, आपने निफ्टी को देखा, आपने ग्लोबल मार्केट को देखा, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का क्रैश था, तो उस टाइम पे गोल्ड ने 28% का साल में रिटर्न दिया था। 2021 में -4% का नेगेटिव रिटर्न। अब 2021-22 में 2020 के बाद इक्विटी मार्केट में काफी अच्छा बूम आया, लेकिन इसके अगेंस्ट में गोल्ड ने गिरना चाहिए था, बट गोल्ड कितना गिरा? सिर्फ 4%। इसका मतलब क्या है? लोगों ने गोल्ड को नहीं बेचा, गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट कम नहीं की, क्योंकि वो स्टेबल आपका एक एसेट है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ देता है। तो जिसने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया तो वो इन्वेस्टेड ही रहता है, क्योंकि वहां पर उसको समझ में आता है यहाँ पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। फिर बात करते हैं 2022 में फिर से इसने 14% का रिटर्न दिया, 2023 में इसने 14% का रिटर्न दिया, 2024 में 20% का रिटर्न, और जो कि निफ्टी और सेंसेक्स से काफी अच्छा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ने आई थिंक 8% के आसपास का रिटर्न आपको दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना बेस्ट है और गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो आपका इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% आप मान लो एवरेज, और गोल्ड आपको 12 से 14% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। तो मैं नहीं कहता कि सारा पैसा उठा के गोल्ड में डाल दो, बट आपको अपना अच्छा खासा अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि भाई मैं 12 से 14% का सालाना रिटर्न मिस करूं, और गोल्ड आपको दे रहा है। गोल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है, कहा जाता है कि बढ़ता ही है। जब भी आपको डिप मिलता है, जब भी आपको गोल्ड में करेक्शन मिलता है, कोशिश क्या करो हल्के से डिप में, हल्के से करेक्शन में कुछ गोल्ड ऐड कर दो, क्योंकि गोल्ड आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। मुझे पता है यहाँ तक आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मुझे पता है अभी भी आप लोगों का इंटरेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग
और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना, इक्विटी में इन्वेस्ट करने में बना हुआ है। और थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर डाटा देता हूँ, सेंसेक्स को कंपेयर करते हैं गोल्ड से, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और 2000 से कंपेयर करते हैं कि सन 2000 से सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है और गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है। इनका जो प्राइस कंपैरिजन है उसको समझते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा हमको वहाँ से रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, 11 फरवरी 2000 की बात करते हैं, सेंसेक्स 6000 रुपये पर चल रहा था और जो गोल्ड है उसकी 10 ग्राम की कीमत 4400 रुपये थी। 21 जून 2005 सेंसेक्स 7000 रुपये पर चल रहा था और जो गोल्ड की कीमत है उस वक्त 10 ग्राम गोल्ड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 7000 रुपये थी। 7 फरवरी 2006 सेंसेक्स 10,000 रुपये पर आ गया और गोल्ड 8,400 रुपये। 11 दिसंबर 2007 सेंसेक्स 20,000 पर आ गया और यहाँ पर जो गोल्ड है वो 10,800 पर आ गया। 5 नवंबर 2010 सेंसेक्स यहाँ पे 21,000 रुपये पर पहुंच चुका था और गोल्ड 18,500 पे। 16 मई 2014 सेंसेक्स 25,000 पे पहुंच गया और गोल्ड 28,000 पे। 4 मार्च 2015 सेंसेक्स 30,000 पे पहुंच गया और यहाँ पे जो गोल्ड की कीमत है 26,400। 23 मई 2019 सेंसेक्स यहाँ पे 40,000 हिट कर गया और जो गोल्ड की कीमत है 31,600। 21 जनवरी 2021 सेंसेक्स की जो कीमत हो गई, सेंसेक्स जो पहुंच गया 50,000 पे और गोल्ड की कीमत भी यहाँ पर बराबर 50,000 हो गया। 24 सितंबर 2021 सेंसेक्स यहाँ पर 60,000 हिट कर गया था और गोल्ड की कीमत 50,000 हिट कर गई। 11 दिसंबर 2023 सेंसेक्स 70,000 हिट कर गया और गोल्ड की कीमत 63,000 रुपये पे आ गई। ठीक है, 3 जुलाई 2024 सेंसेक्स 80,000 हिट कर गया, गोल्ड 73,000 हिट कर गया। ठीक है, अभी सेंसेक्स 75,000 के अगल बगल चल रहा है, आसपास चल रहा है और अभी आप देख रहे हो कि गोल्ड की कीमत 82,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है, 81-82,000 रुपये के बीच में चल रही है। अब इस डाटा से आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी के बजाय गोल्ड मेरे को काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी आपकी है लेकिन गोल्ड के अंदर उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो अपना 1 करोड़, या अपना 1 करोड़ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। तो एक आम आदमी क्या सोचेगा कि भाई अगर मुझे 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करना है, निफ्टी सेंसेक्स का कोई भरोसा नहीं है, ये इतना वॉलेटाइल है, रोज रोज मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड में अगर मैं इन्वेस्ट करूँ, मुझे पता है स्टेबल है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, ज़्यादा बड़े ऊपर नीचे के स्पाइक नहीं आते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता है। तो वॉलेटिलिटी का टेंशन नहीं लेना है अगर आपको, तो आप गोल्ड के अंदर अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको डेट्स दिखाई, ये जो मैंने डाटा दिखाया, इससे आपको समझ में आया होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे सेंसेक्स को भी बीट करके गोल्ड ऊपर आ चुका है। यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। गोल्ड का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर आपके साथ इंडियन मार्केट इक्विटी से किया था और आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर अभी तक दिख रहा है। अब डाउट ये रहता है कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। पहली चीज़, सबसे अच्छा तरीका होता है, आपके पास कुछ पैसा है, आप गोल्ड खरीद सकते हो। ठीक है, बट गोल्ड जब आप खरीदते हो तो वहाँ पे आपको कुछ टैक्सेस पड़ते हैं, आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ता है एंड मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, है ना। अब वो इसलिए भी ठीक है क्योंकि गोल्ड पहनने के बाद आप रखते नहीं हो, आप पहनते हो। जैसे मैंने गोल्ड खरीदा तो मैंने इसको जिस प्राइस पे खरीदा उससे थोड़ा सा अगर मेरे को उसी प्राइस पे वापस से बेचना तो मुझे 2 से 3 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी मैं सेम प्राइस पे इसको वापस बेच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेकिंग चार्जेस और जीएसटी पे किया है। ठीक है, तो आप हार्ड गोल्ड जो है वो अपने पास खरीद के रख सकते हो। पहला ऑप्शन है, जब इमरजेंसी होती है, घर में शादी होती है, फंक्शन होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपका ये काम आ सकता है। दूसरा तरीका होता है गोल्ड का ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा, हर किसी के पास यार इन्वेस्ट करने के लिए 80,000 90,000 तो नहीं होंगे। अगर आपके पास कम पैसा भी 1,000 2,000 रुपये 5,000 रुपये भी है, लेकिन आप कंसिस्टेंट अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप गोल्ड के ईटीएफ के अंदर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करके धन के प्लेटफॉर्म पर आपको स्पेशली यहाँ पर गोल्ड के आप जाओगे ईटीएफ वाले सेक्शन में, ईटीएफ का यहाँ पे दिखा है, यहाँ पर कमोडिटीज लिखा है, ईटीएफ दिखा है, ईटीएफ के सेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेशली अगर मैं यहाँ पर कमोडिटीज़ की बात करूँ तो कमोडिटीज़ में आपको गोल्ड के अलग अलग ईटीएफ्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इनका लेटेस्ट प्राइस भी देखोगे तो 69 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, 68 69 68 69 70 71 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतने प्राइस से भी, इतना ही अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मीन्स आपको यहाँ पर 80-90 हज़ार रुपये की भी जरूरत नहीं है, तो ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। बेसिकली गोल्ड जिस तरीके से मूव कर रहा है उसका ईटीएफ भी उसको ही फॉलो थ्रू
मतलब उसको ही फॉलो करके वैसा ही मूव करता है। तो अगर आप लोग के पास कम पैसा भी है और अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो तो आप गोल्ड के ETF से कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट जरूरी है, तो लिंक मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन करके गोल्ड के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो बहुत ही कम पैसों से। इसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये गोल्ड बॉन्ड्स में आपका एक और फायदा होता है कि इसमें आपको 2.5% के आसपास का एक्स्ट्रा जो है रिटर्न भी मिलता है, एक्स्ट्रा आपको ब्याज भी मिलता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। और 3 साल से ज्यादा अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री भी हो जाता है कि आपको इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बना है उस पर आपको टैक्स भी नहीं देना। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कम है तो मैं कहूँगा कि ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करो, क्योंकि ETF इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन चुका है आज के टाइम में। जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो ETF के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ETF पर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला, आज 5,000 लगाया, 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, ऐसे करके आपने ETFs खरीदे, आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल गया। तो ETF में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप उसको विड्रॉल करके कल के दिन में उससे आप हार्ड गोल्ड भी खरीद सकते हो और इसी तरीके से एक गोल्ड चेन पहन के आप लोग भी घूम सकते हो, है ना, मतलब रख सकते हो अपने पास गोल्ड। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या मैं गोल्ड का अभी तक का रिकॉर्ड है। और अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने अगर गोल्ड में पिछले 5 सालों में इतना इन्वेस्ट कर लिया तो आपका इतना करोड़ बन जाता, उतना इन्वेस्ट कर लिया तो उतना करोड़ बन जाता। कोई नहीं, यहाँ पर किसी को नहीं पता होता है कि कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ चाहिए तो स्लो एंड स्टडी, जब भी आपको डिप मिलता है गोल्ड के अंदर, आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, आप अपना पैसा वहाँ पर डालना चालू कर सकते हो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ता ही बढ़ता है। आपने पास्ट रिकॉर्ड से देखा है, 2000 से आप पूरा चार्ट उठा के देख लो, आपको गोल्ड का रिटर्न समझ में आ जाएगा। और आप खुद देख लेना कि अगर 2,000 रुपये में आपने सिर्फ वहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास कितने पैसे होते, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्यों गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चालू करें। बेसिकली आप यहाँ से स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हो बट गोल्ड के थ्रू कर रहे हो, एक सेफर साइड से कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए। सभी के सभी ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हर कोई वो चीज़ कर नहीं सकता, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। बट आप अपने पैसे को अगर रिस्क फ्री इन्वेस्ट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी ग्रोथ देना चाहते हो तो उसके लिए गोल्ड जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।